आज के समारोह में मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रवि सक्सेना, सुनील कक्कड़ जी, वीना रायजादा और इस क्षेत्र के तज्ञ गुजरात में ई गवर्नेंस और इनके माध्यम से पूरे गुजरात में अलग अलग सेक्टर में कैसे काम हो रहा है और किस तरह से गुजरात सरकार ने 18,000 गांव में जीस्वान के माध्यम से काम किया, इनके बारे में बहुत अच्छी तरह हमारे सरकार के वरिष्ठ सचिव सक्सेना ने बताया है। गुजरात एक अलग तरह से काम कर रहा है। आज पूरे भारत में कहीं राज्य ऐसा है जो राज्य अपने वहाँ बीएसएल के माध्यम से अपने गांवों में अभी टेलीफोन की लाइन मिली नहीं है। उनके लिए उनके सांसद पार्लियामेंट में प्रश्न उठाते हैं। कभी मोबाइल का टावर हमारे क्षेत्र में बीएसएनएल का नहीं आया, वहाँ रखना चाहिए, उनके बारे में मांग कर रहा है। देश का एक कोना है, वहाँ इस स्थिति की हम देख रहे। तब गुजरात ट्रांसपोंडर में हमें गुजरात को हिस्सा देना चाहिए और केंद्र सरकार उनको हिस्सा देती है। सतीश बेन का ट्रांसपोर्ट में भारत सरकार की ओर से उनको जगह मिलती है। इस दोनों क्षेत्र में देखते हैं तो देश की क्या स्थिति है, और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ई इंडिया और उनके पूरे ग्रुप को कि उन्होंने गुजरात को ये 7वां अपना सम्मेलन के लिए पसंद किया है। गुजरात की स्थिति एक तरफ से जो प्रगति सिर्फ औद्योगिकरण में नहीं, सामाजिक संरक्षा, सुविधा, आरोग्य क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र, आप सबको जानकारी शायद होगी। गुजरात का कोई भी किसान, पूरे गुजरात से उनको कोई मुश्किल हो तो 1515 नंबर घुमाएगा, तो उनको जो समस्या है वो हल करने के लिए गुजरात के वैज्ञानिक उनके साथ बात करके उनकी समस्या का हल करेगा, उनको मार्गदर्शन देगा। अभी चारों यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी में हमारी व्यवस्था चल रही है। कोई भी गांव, कोई भी किसान, उनके क्रॉप में कोई दिक्कत हो तो वो क्रॉप का भाग लेके पंचायत में आके जीस्वान के माध्यम से अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी में संपर्क करेगा, वहाँ से बताएगा कि मेरे क्रॉप में ये परिस्थिति है, इनमें मुझे क्या करना चाहिए। वहीं से यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको मार्गदर्शन मिलेगा। जो अति आधुनिक संस्करण का उपयोग गुजरात
में हो रहा है, इनसे आप सब जानकार हो गई। आज यूनिवर्सिटी में जो मेरा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था है। उनको एडमिशन के लाइन में या वहाँ फॉर्म लेके अपना टाइम और दूर से वहाँ जाके पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। और उनके लिए राज्य सरकार ने सभी कर्मचारी ऑफिसर को जिसी कंप्यूटर की ट्रेनिंग कंपलसरी की है। इतना ही नहीं कि सिर्फ ऑफिसर और एजुकेशन में इनका उपयोग होता है, हमारे मछुआरे भी, उनको अच्छी अच्छी काम मिले, उनके लिए फिश फाउंडर देके उनको सही मार्ग से उनका समय और उपयोग हो, उनके लिए हमने सुविधा दी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी अपनी प्राइमरी सोसाइटी कंप्यूटर सबको दिया हुआ है। उनके माध्यम से अपनी बैंक के साथ राज्य की कोऑपरेटिव बैंक पूरी कंप्यूटर से सज्ज है। उनका उपयोग करते हुए उनका अकाउंट और व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। एपीएमसी में जाके और पंचायत में या अपने पास कंप्यूटर है तो अपनी कृषि पैदाश की क्या स्थिति है पूरे देश में जानकारी लेके उनका उपयोग करके आज गुजरात इस क्षेत्र में आगे काम कर रहा है। मैं सभी क्षेत्र जो मेरा डिपार्टमेंट में बता रहा हूं तो पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एज ए लॉ एंड जस्टिस मेरे इस डिपार्टमेंट ने अभी हमने तय किया कि कोर्ट में भी केस जल्द से जल्द लोगों को अच्छी तरह न्याय मिले, तो उनके लिए एडवोकेट को पूरी सुविधा होनी चाहिए। और सभी एडवोकेट के पास आधुनिक लाइब्रेरी नहीं होगी, तो ई लाइब्रेरी राज्य सरकार ने प्रोवाइड करने का तय किया। बजट में व्यवस्था की तहसील तक, गुजरात के तहसील तक सभी कोर्ट में ई लाइब्रेरी अभी होगी थोड़े दिनों में। तो ई लाइब्रेरी के माध्यम से पूरे देश दुनिया के कोई भी केस की लेटेस्ट जजमेंट की जो कुछ डिटेल चाहिए वो तहसील तक ई लाइब्रेरी के माध्यम से कोई भी एडवोकेट उनकी सुविधा प्राप्त कर पाएगा। अभी हमने तय किया कि कोर्ट का जीवन प्रसारण के लिए भी कोर्ट के साथ हमारी बात चल रही है। हमने बजट में भी व्यवस्था की है कि स्टूडेंट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, उनका काम कैसे चल रहा हो उनके लिए एजुकेटेड के लिए भी हमने व्यवस्था की। गुजरात इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है, एजुकेशन में भी काम कर रहा है। वीणा जी ने एक चिंता की थी कि एजुकेशन में एनरोलमेंट होता है, ड्रॉप आउट रेशियो का क्या है, उनकी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। रियल में वो चिंता का विषय है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। उन्होंने स्वयं गुजरात का शासन का नेतृत्व करते हुए गुजरात एजुकेशन में काफ़ी पीछे था और इसीलिए शाला प्रवेश उत्सव